इजिप्ट में जब मैं पत्री सर के साथ गीज़ा पिरामिड में किंग्स चैम्बर में ध्यान कर रही थी, वो बहुत खूबसूरत अनुभव था मेरी ज़िंदगी का। जब मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को इतना क्लियरली महसूस किया, एक जद्दोजहद देखी मैंने कि मेरी फिज़िकल बॉडी और मेरी एस्ट्रल बॉडी कैसे मेरी सोल बाहर निकल के जाना चाह रही है। जब सर ने ओम चैंट के साथ ध्यान शुरू किया तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि पूरा पिरामिड जो है, जहाँ पूरा अंधेरा था, वहाँ अंधेरे की जगह पूरी ब्लू लाइट्स भर गई हैं और पूरे पिरामिड में ओम, सब जगह ओम तैर रहा है। और उस ओम के बीच में मुझे लगा कि मैं इस शरीर को छोड़ कर के बाहर जा रही हूँ और वो पूरे एपेक्स को चीर कर बाहर निकलना चाहती हूँ। पर मेरी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो कह रही तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, मेरे बगैर तो तुम चल भी नहीं सकती हो, एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती हो। और मैं अपने आप को बड़ा हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ। और तभी मुझे उस पिरामिड के ऊपर एपेक्स में इजिप्शियन गॉडेस आइसिस नज़र आई और उन्होंने अपने पंख निकाल कर मुझे पहना दिए और बोली तुम जो उड़ान उड़ना चाहती हो, जहाँ तुम जाना चाहती हो जाओ और अपने पूरी करो अपनी इस डिज़ायर, अपनी इस इच्छा को भी। सो मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे पंख पहनाए, वो पिरामिड के अंदर से मैं निकल कर बाहर पहुँच गई। और जो सेंट्रल सन बोलते हैं ना, एक सूरज जो हम देखते हैं हमारी इस दुनिया में, इस सौरमंडल में, उसकी रोशनी में हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। पर वो ऐसा सूर्य जहाँ हजारों सूर्यों का प्रकाश था, पता नहीं कहाँ, वो कौन से जगत, कौन सी दुनिया में मैं पहुँच गई थी जहाँ सिर्फ रोशनी थी चारों तरफ। और वहाँ जाकर उस सूर्य को, उस रोशनी को मैंने जाकर के एम्ब्रेस कर लिया था, पूरा हक कर लिया था मैंने। और मुझे कुछ होश नहीं है उसके बाद वो 2 घंटे कैसे बीते। और जब मेरी आंखें खुली तो पत्री सर गा रहे थे रघुपति राघव राजा राम, और मेरी आंखों से झरझर पानी बह रहा था। अंदर ये लग रहा था कि जब उस परमात्मा बनाने वाले ने हम में कोई फ़र्क नहीं किया, कोई भेद नहीं रखा, हम सबके शरीर की संरचना एक है, हम सबके खून का रंग एक है, तब क्यों इंसान ने अपने आप को इतना बांट रखा है? क्यों हम अपने आप को इतना अलग कर रखे हैं? क्यों ये ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, इस तरह के विकारों में हम फंसे पड़े हैं? क्यों हम लोग एक होकर के मिलकर नहीं रह सकते? और तब जब ये आंसू बह रहे थे, झरझर बह रहे थे, और तब आकर के जब मैं वापस आई तो ऑटोमेटिकली अंदर, मैं सुबह 4 बजे उठी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ शब्द तैर रहे हैं, और मैंने उनको पेपर पे लिखना शुरू किया और ये बहुत सुंदर गीत तैयार हो गया। रघुपति राघव राजा राम, कर दो संपूर्ण ध्यानी जहान। ये कामना, ये प्रार्थना, जब हर व्यक्ति इस रिलीजन से ऊपर उठ पाए और अपने कर्तव्य को जान पाए कि मैं स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हूँ, इन धर्म से भी ऊपर उठकर एक और रास्ता है जहाँ आगे बढ़कर मैं अपने जो जीवन का जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता हूँ।